नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रीजिंग ऑफ वुमेन्स एग्स। वुमेन्स एग्स किस कंडीशन में फ्रीज किए जाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या कॉस्ट है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर माधुरी। डॉक्टर माधुरी एक मानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट है और कई सालों से अपना खुद का नर्सिंग होम चला रही है वर्तक नगर थाने में माहिर नाम से। आइए मिलते हैं डॉक्टर माधुरी से और जानते हैं फ्रीजिंग ऑफ एग्स ये क्या होता है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एग फ्रीजिंग क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है। एक्चुअल नाम है कि मैच्योर oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है कि इसमें जो स्त्री के शरीर में अंडे होते हैं वो फ्रीज किए जाते हैं इन एन अनफर्टिलाइज्ड स्टेट। एक औरत की जो प्रेग्नेंट होने की क्षमता है उसको बचा के रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज। मतलब अगर उस समय समझे अभी एक औरत की उम्र है 30 साल, लेकिन कुछ और वजह की कारण से वो अगर वो प्रेग्नेंट वो टाइम पे नहीं होना चाहती है तो वो उनके एग्स जो है वो मैच्योर करके उनको रिट्रीव करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, ताकि समझे 5 साल बाद उनको फिर प्रेगनेंसी चाहिए वो टाइम पे तो वो एग्स हम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ मैच्योर oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन। अभी इसमें क्या किया जाता है एग फ्रीजिंग में, अपने को एट अ टाइम वी नीड एटलीस्ट अबाउट 10 to 12 एग्स जो हम फ्रीज कर सकते हैं। तो हार्मोन के इंजेक्शन के वो वुमेन को एग्स बढ़ाए जाते हैं। तो एट अ टाइम 10 से 12 एग्स को ग्रो किया जाता है और जैसे वो एक पर्टिकुलर साइज में आ जाते हैं, समझे 18 से 20 मिलीमीटर, मतलब मैच्योरिटी के साइज में आ जाते हैं, तो उनको उनको रिट्रीव किया जाता है, मतलब सोनोग्राफी गाइडेड उनको एस्पिरेट किया जाता है और फिर उनको फ्रीज किया जाता है इन अ क्रायो प्रिजर्वेशन। जो टैंक रहता है उसमें उसको फ्रीज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द टेक्निक इज। और ये सारे प्रोसेस को पीरियड के शुरुआत से ही इंजेक्शंस देने या मेडिकेशंस देने शुरू कर देते हैं, ताकि बाय अबाउट 12 to 14th डे अपने को 12 to 14 एटलीस्ट मैच्योर एग्स मिले जिनको हम फ्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ओवर 15 डेज चलता है एक साइकिल में। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज अ क्रायोप्रिजर्वेशन और एग फ्रीजिंग टेक्निक। और इनको हम काफी लंबे समय तक फ्रीज करके रख सकते हैं। ओके, एग फ्रीजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या ये प्रोसेस पेनफुल है? इसका बेनिफिट ये है कि इट अलाउज अस टू फ्रीज वुमेन्स एग इन टाइम एंड हेल्थ। मतलब क्या है कि जब औरत हेल्दी है और यंग है, हेल्दी है, उसके एग्स की क्वालिटी अच्छी है, उस समय को हम वो एग्स को निकाल के हम फ्रीज कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे क्वालिटी के एग्स हमें फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका बेनिफिट वही है कि अगर अभी किसी वजह से, अभी ज्यादा कॉमनेस्ट वजह क्या है फीमेल की प्रेग्नेंट वो समय पे ना होने की, एक तो है कि आजकल वुमेन हैव बिकम वेरी करियर ओरिएंटेड। तो उनका पहले तो स्टडीज चालू रहता है 30-31 तक, फिर देन दे गो फॉर जॉब, देन दे वांट टू सेटल डाउन इन लाइफ। उनको सब घर बनाना रहता है, सब करना रहता है। सो करियर ओरिएंटेशन इज द फर्स्ट रीजन नाउअडेज फॉर डिलेइंग द प्रेगनेंसी इन वुमेन। तो उनको फिर 35, 35, 36, 37 होने के बाद देन वो डिसीजन लेते हैं प्रेगनेंसी का। तो ऐसी वुमन में या फिर यंग एज में कभी किसी को ओवेरियन मतलब कैंसर का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड कैंसर है या कोई ऐसी रीजन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गई है जिसके वजह से वो उस समय प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में या फिर अपने जो सेलिब्रिटीज है, यू नो सो मेनी सेलिब्रिटीज दोस हु हैव फ्रोजन देयर एग्स एंड लेटर प्रेगनेंसी, जैसे लीजा रे आपको पता है, एक्ट्रेस है जिसको कैंसर की बीमारी हो गई थी, शी हैड ब्लड कैंसर। तो उन्होंने अपने एग्स को जो है वो फ्रीज करके रखे थे। लेटर ऑन व्हेन शी बिकेम ऑल राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट शी कुड यूज दोस एग्स। सो बेनिफिट ये है कि जब आप हेल्दी हो या आपके एग्स हेल्दी है, ऑफ कोर्स आपके एग्स हेल्दी है, तो उन समय पे वो हम
उसको डेवलप करके, उसको मैच्योर करके हम उनको रिट्रीव करके फ्रीज करके रख सकते हैं और फिर उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और पेनफुल तो बहुत ज्यादा नहीं है। ओनली थिंग इज कि जब ये प्रोसेस पूरा होता है कि एग स्टिमुलेशन का प्रोसेस शुरू रहता है एग्स डेवलप करने के लिए, तब वो जो इंजेक्शंस देते हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली टाइम, मतलब सी वो पेन थोड़ा बहुत रहता है, बाकी अदरवाइज रिट्रीविंग द एग्स एंड ऑल दैट इज नॉट वेरी पेनफुल। थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकता है लोअर एब्डोमेन, बिकॉज एट अ टाइम आप 10-12 एग्स को ग्रो कर रहे होते तो थोड़ा ओवरी बल्की हो जाता है, कभी कभी सिस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट ओवरऑल इट इज नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। मैम, एग फ्रीजिंग के लिए बेस्ट एज एक वुमेन की क्या होनी चाहिए? बेस्ट एज तो इज लेट 20s। मतलब अगर आपका कुछ है कि हम करियर है या वो टाइम पे आपको कुछ कैंसर रिलेटेड इशू है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गई हैं, यू नो दैट यू कांट गेट प्रेग्नेंट एट दैट टाइम बट फ्यूचर में होना है, तो लेट 20s इज द बेस्ट टाइम टू डू द एग फ्रीजिंग, बिकॉज एग्स की क्वांटिटी हमें अच्छी मिलती है वो टाइम पे। बट एवरेज अगर देखा जाता है तो 30 to 35 के एज में ज्यादातर एग फ्रीजिंग होता है, बट बाद में भी हम कर सकते हैं। मतलब देयर आर अप टू 45 years of age भी लोगों ने फ्रीजिंग किया हुआ है, बट बेस्ट टाइम इज लेट 20s और एट बिफोर 35 इज द बेस्ट टाइम टू फ्रीज द एग्स। एक बार जो एग फ्रीज किए गए हैं, इसको हम कितने टाइम तक फ्रीज करके रख सकते हैं? मतलब कितने टाइम पीरियड तक की एग्स हेल्दी रहते हैं? 10 years तक तो करते ही हैं फ्रीज, बट देयर हैव बीन एग्जांपल्स कि 15 साल तक भी वो फ्रीज करके हम रखे हुए हैं। In 2017, actually, there was a woman who got pregnant with a frozen egg that was frozen 24 years back. So वो frozen embryo use किया गया था औरत में in 2017, with which she became pregnant and delivered a healthy baby. That egg was freezed 24 years back, but average is about 10 years. ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। एक साइकिल का कॉस्ट 1.5 लाख रहता है, राइट फ्रॉम स्टिम्युलेशन टिल गेटिंग द एग्स एंड फ्रीजिंग देम। जितने साल आपको उसको फ्रीज करना है, तो एवरी ईयर इट इज 15,000 to 30,000 अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस टू कीप देम फ्रीज्ड पर ईयर। एग फ्रीजिंग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ऐसे तो साइड इफेक्ट्स एज सच फ्यूचर में तो कुछ नहीं होते हैं एग फ्रीजिंग के लिए। मतलब आपने एग फ्रीज कर दिए है तो भी फ्यूचर में अगर विदाउट यूजिंग दोस फ्रीज एग्स आल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी। ऐसे नहीं कि सारे अंडे आप दे रहे हो, हर महीने डेवलप होते रहते हैं। आपने 10-12 फ्रीज करके रखे हुए हैं तो आपके खुद के एग से भी आप प्रेगनेंसी बाद में रह सकते हैं। दोस फ्रीज्ड एग्स कैन रिमेन देयर फॉर समवन एल्स टू यूज। और साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी, जो अपने नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जो हार्मोन इंजेक्शंस देते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो थोड़े बहुत इफेक्ट, जैसे अपने को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जैसे कि ब्लोटिंग फील होना या थोड़ा सा मूड चेंजेस होना या थोड़ा हेडेक होना, तो वो थोड़े इरिटेबिलिटी और वो थोड़ा सा इफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, जब चल रहा होता है आपका एक फ्रीजिंग के लिए स्टिमुलेशन साइकिल चल रहा होता है। तो दैट, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आगे चल के वो फ्रीज्ड एग से जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So that is one thing they should know। नहीं तो वो एक एप्रीहेंशन रहता है लोगों के दिमाग में कि बाबा हम अगर फ्रेश फ्रीज्ड एग्स यूज करें तो पैदा होने वाले बच्चे में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। So again that is बिल्कुल नहीं होते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने एग फ्रीजिंग के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।